अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें, जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप अपने आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए, और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के डू मोर का जवाब नो मोर से दे दिया। पाकिस्तान अब किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका की जंग में शामिल होकर 70,000 पाकिस्तानी शहीद कराए। अब किसी सूरत कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दिया पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दिया? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में बजट खिताब में कहा, यह हुकूमत या अपोजिशन नहीं, जमहूरियत के मुस्तकबिल का मामला है। वक्त आ गया कि इलेक्शन लड़ा जाए तो किसी को धांधली की फिक्र ना हो। अपोजिशन के पास कोई तजवीज़ है तो सुनने के लिए तैयार हैं। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब को लग पता जाएगा कि ये क्या चीज है जी। आप अपने साइड पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मुल्तान के मेंबर को जितना हम जानते हैं, इतना तो आप भी नहीं जानते। खान साहब नहीं समझ पाएंगे कि शाह महमूद कुरैशी क्या चीज हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहता हूँ, असास अदारे को कहें शाह महमूद कुरैशी का फोन टेप करें। अगर मुझे ना बोलने दिया गया तो फिर इमरान खान को भी नहीं बोलने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा ये वज़ीर ख़ारजा दूसरे ममालिक को फोन करता था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। यही वजह थी कि इसे फारिग किया गया। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर से। बच्चे को लिखी हुई पर्ची पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर स्टार्ट हो जाता है। बिलावल गिरेबान में झांक कर देखो, असलियत नजर आ जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मुझे नहीं पता था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। बच्चा अभी तिफले मकतब है, अभी बहुत वक्त लगेगा। वोट को इज्जत मिलेगी तो दोनों तरफ से यकतरफा नहीं। बिलावल आईना दिखाते हैं लेकिन खुद नहीं देखते। अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। आखिरी वोट के वक्त मैंने खुद उठा था और आपका वोट को चैलेंज किया था जनाब स्पीकर, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा गिनती करने के बजाय आप उठ के चले गए। अगर हुकूमत धांधली ना करती तो वज़ीर-ए-आज़म के पास बजट मंजूरी के लिए 172 वोट नहीं थे। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो के स्पीकर असम्बली पर भी वार। कहा हमारा आईनी हक छीना गया। हम समझते हैं कि ये बजट सेशन हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका। हमारा हक है कि हमारी तरामीम को ना सिर्फ पढ़ा जाए बल्कि सुना भी जाए। अगर हमारे वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो आम पाकिस्तानी के हक का तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा?
3 साल से ये हाउस पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक नहीं चला। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर के साथ बैठकर बार बार मुआहदे होते हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्या हुकूमत को 2 साल से खुर्शीद शाह की कुर्सी खाली नजर नहीं आई? खुर्शीद शाह इस हाउस के पुराने तरीन मेंबरान में से हैं। रूल्स कहते हैं जब भी वोट होगा तो गिनती कराई जाएगी। इस ऐवान में बैठकर ऑपोजिशन ने अवाम की नुमाइंदगी की। आज और कल की कार्रवाई जानिबदाराना है। मौलाना असद महमूद ने कहा ऐवान में हंगामा राई करने पर कमेटी बनाई जाए। स्पीकर को डिक्टेट नहीं करते, अपना हक छीन कर लेंगे। हाउस में बैठे मखदूम स्पीकर को डिक्टेट करते हैं। स्पीकर असेंबली असद कैसर ने कहा कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचगाना तस्वर करता हूँ। उन्हें अपने बयानात में कुछ तहम्मुल, फरासत और बुर्दबारी की झलक दिखानी चाहिए। बिलावल भुट्टो के शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान को निहायत ही बचगाना तस्वर करता हूँ। ऑपोजिशन की निशानदही पर 350 अरब रुपए के टैक्स वापस लिए गए। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत 3 साल से एहतसाब के नाम पर नाटक कर रही है। इस हुकूमत ने सब मंसूबों को सफेद हाथी बना दिया। ये बाजीगर कौम को मजीद धोखा देंगे। पीडीएम 5 जुलाई को अवामी मुहिम का आगाज करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के एफआईए पेशी का मामला। हमजा शहबाज ने एफआईए को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा नैब के केस में 22 माह पाबंदी सलासल रहा, एक धेले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। एफआईए ने पिछली पेशी पर मेरे मुतालिक झूठा बयान टीवी चैनल पर चलवाया। एफआईए को मजीद तफ्तीश करने का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पीटीआई अरकान के रवैये पर बरस पड़े। कहा एक जमात ने हर हुकूमती रुकन की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया। इस जमात की तरफ से कटौती की एक भी तहरीक नहीं आई, मतलब इन्हें बजट पर कोई एतराज नहीं था। बजट मंजूर होने के बाद हंगामा किया गया। जब तक पार्टी का फैसला है वजीर आला रहूंगा। एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। नूरियाबाद पावर प्लांट्स रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मुअख्खर की। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए आइंदा समात पर जो ना आया उसके वारंट जारी होंगे। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर पीटीआई अरकान ने सिंध असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं किसी को हक हासिल नहीं कि मेंबर को असम्बली में अंदर जाने से रोके। सिंध हुकूमत सूबे की पुलिस का सियासी इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता रोज सिंध पुलिस ने असम्बली मेंबरान के इस्तेहकाक को मजरू किया। अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। फवाद चौधरी कहते हैं कल से टिकटॉक को बैन करें और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिहा साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। सानिहा साहिवाल का क्या बना? जस्टिस काजी फाजीसा का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स ये कि सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। अदालत ने कत्ल के मुल्जिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर दी। हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। एहतसाब अदालत को फाल करने से मुतालिक कानून में तब्दीली की जाएगी। पहले मरहले में 120 में से 30 एहतसाब अदालतें फाल होंगी। दूसरे मरहले में बाकी 90 अदालतों को फाल किया जाएगा। जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार को भी तब्दील किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। सूबे के हर अजला में यकसां तरक्की होगी। उस्मान बुज़दार का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा तमाम सूबे वज़ीर-ए-आज़म के विजन के अकास हैं। ओखरा ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल 6 रुपए और डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगी। मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पेशावर अंदरून शहर में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के बायस कीमती बरकी आलात भी जलने लगे। पेशावर भी सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी दूसरे रोज भी बंद। सूबे भर के तमाम सीएनजी स्टेशंस को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सीएनजी ना होने के बायस शहरी परेशान, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। केपीके हुकूमत के जिम्मा पेस्को वाजिबात 2 अरब रुपए से तजावुज कर गए। जिले हुकूमतों के जिम्मा 52 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। पेशावर, कोहाट, हरीपुर, लकी मरवत, लाची, एबटाबाद भी 1-1 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले। शोबा सेहत के हवाले से पाकिस्तान की एक और कामयाबी। इंजीनियर्स ने एक और वेंटिलेटर कामयाबी से तैयार कर लिया। ड्रैप ने मुकामी तौर पर तैयार शुदा दूसरे वेंटिलेटर की मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान ने तैयार किया। वजारत सेहत के मुताबिक वेंटिलेटर का नाम पाक वेंट 1 रखा गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,281 हो गई। 24 घंटों के दौरान 989 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.32% रही। 31,606 मरीज घरों और अस्पतालों में जेर इलाज। 1,871 मरीज की हालत तशवीशनाक है। शहरी की मास्क मुल्क भर में डोमिसाइल खत्म करने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हर शहरी के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद, डोमिसाइल गैर जरूरी हो चुका। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। तमाम सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक 100% अमले के साथ काम करेंगे। कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स भी इंडोर और आउटडोर सर्विसेज रात 12 बजे तक फराहम कर सकेंगे। एनसीओसी फैसलों के बाद पंजाब में लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। भारत में हिंदुत्व की जहरीली फसल तैयार। बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व नजरिया गांधी और नेहरू के नाम लिहाज सेक्युलर भारत को भी निकल गया। प्यूर रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 2/3 अफराद ने सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होने की बुनियादी शर्त करार दिया। 74% भारतीय मुसलमान अपने मामलात के लिए मजहबी या शरई अदालतों के हक में हैं। और कनाडा में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ब्रिटिश कोलंबिया में 70 अमवात रिकॉर्ड। मजमूई हालातों की तादाद 233 से भी बढ़ गई। न्यूटन के मुकाम पर दर्जा हरारत 49.5 डिग्री तक जा पहुंचा। कई कारोबारी मराकज भी बंद कर दिए गए।